सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए और इस नए साल के अवसर पर आप सबको 2021 जो नव वर्ष है आप सबको मुबारक हो और परमेश्वर करें ये साल आप सबके लिए खुशियाँ लेकर आए, तंदुरुस्ती लेकर आए और परमेश्वर करें ये साल आपके लिए भरपूरी का साल हो और परमेश्वर आपकी सारी दिल की मनोरथों को पूरा करें और परमेश्वर करें कि आप प्रभु की नज़दीकी में और आएँ और परमेश्वर अपना अभिषेक आपके ऊपर उंडे ले। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें पूरा साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 में संभाल के रखा। लेट अस थैंक द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेस एंड मर्सी दैट लॉर्ड हैज केप्ट अस सेफ throughout the year from 1st January 2020 to 31st December 2020. And as we enter this new year, I pray that Lord's grace, His peace, His mercy, His loving kindness, His steadfast love, His anointing is going to be poured out on you abundantly, and may the abundance of Lord Jesus, may the supernatural power of Lord Jesus rest upon you throughout the year of 2021. And as we were praying for the year 2020, 2020 के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो जिन लोगों ने उस वक्त मीटिंग अटेंड की है और या कोई लोग आए हैं किसी भी सभा में, उन्होंने सुना यूट्यूब में, तो कुछ बातें जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा पूरी की है, मैं 1-2 बातें बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु की दया से। और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह की है। और जब हम ये बताते हैं पूरी जो बातें हुई हैं वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा, उनका अनुग्रह है। बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं जी, लेकिन उसके लिए हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है और हमें और एक्यूरेसी चाहिए और प्रिसीजन चाहिए और प्रार्थना चाहिए और प्रभु की नज़दीकी चाहिए, ताकि परमेश्वर का कोई भी काम हमारे कारण रुके नहीं और रुकावट ना हो, हम कहीं भी रुकावट ना बने हों। लेकिन परमेश्वर का एक एक काम, एक एक भविष्यवाणी जो भी उनके सेवकों के द्वारा हुई है वो चाहे विश्वास में क्यों ना की गई हो, वो प्रभु हाँ और आमीन में पूरी करेगी। और अगर हम देखें 2020 के बारे में, हमने देखा था फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं और हमने देखा था कि 2020 जो साल होगा और इवन 21वें साल में भी वो जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है उसका प्रकटीकरण होगा जी। और ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि ये वर्ड फिलाडेल्फिया के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा। इवन 2021 में भी आपको ये वर्ड फिलाडेल्फिया वर्ड सुनाई पड़ेगा जी। और जब फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो है उसका जो प्रकटीकरण है हमें समझना जरूरी है। 3:10 में जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य तो उसमें परमेश्वर साफ कहते हैं कि पूरे संसार में जो परीक्षा आने पर है, पूरे संसार के ऊपर, द टेस्ट दैट इज अबाउट टू कम अपॉन द होल वर्ल्ड, आई विल सेव यू। ये वचन था 2020 का। और हम जानते हैं कैसे कोरोना वायरस पूरे संसार के ऊपर आया और परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली और परमेश्वर ने सुरक्षा भी दी। प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद हो कि हम ये दिन देख पा रहे हैं। हमें नए साल में परमेश्वर ने प्रवेश कराया अपनी महाकरुणा, अपनी महादया के अनुसार। ये हमारी काबिलियत नहीं है। जैसे व्यवस्था विवरण 7वें अध्याय 7वीं आयत से आगे जब आप पढ़ते हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आवर वर्क्स, नॉट बिकॉज ऑफ आवर efforts, not because we have something good in us, not because that we are numerous, हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है इसलिए प्रभु ने दया दिखाई, उसमें लिखा ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु का प्रेम है जो हमारे ऊपर उंडेला गया। उनके प्रेम के कारण और उनकी वाचा के कारण जो प्रभु ने भविष्यवक्ता इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के साथ बांधी, उसकी वजह से प्रभु ने अपनी दया हम पर दिखाई दी। और मेरे प्रियो, हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से प्रकाशित वाक्य 3:7 से आगे ये भी लिखा हुआ है, जब उस कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं कि जो द्वार प्रभु खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जो द्वार प्रभु बंद करते हैं उसे कोई खोल नहीं सकता। और जब द्वार बंद करने की बात आती है तो हम देखते हैं कि लॉकडाउन रहा पूरे संसार में और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी, मतलब 220 कंट्री से ज़्यादा ऐसी थी जो उसके चपेट में आई, जो कोरोना वायरस था। और प्रभु ने मौका दिया अपने लोगों को प्रभु के साथ समय बिताने का। और उसके बाद कई प्रभु के दासों को हार्वेस्ट का वर्ड भी मिला कि फसल की कटनी शुरू होगी इस साल 2020 से। और हम देखते हैं कि किस तरीके से, अगर मैं 3 महीने पहले के स्टैट्स आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जूम और गूगल और फेसबुक और यूट्यूब और अलग अलग माध्यम से जब वचन प्रचार हुआ, वो लाखों की तादाद में खाली भारत देश में
नए लोगों को वचन पहुंचाया। और दुनिया भर की बात करें तो परमेश्वर के अनुग्रह से कई लाख लोग प्रभु में आए हैं। खाली सुना ही नहीं वचन, लेकिन प्रभु में वो आए हैं ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से। और उसकी शुरुआत 2020 से हो चुकी है फसल की, और 2021 में भी आप ये वर्ड सुनेंगे कैसे हार्वेस्ट पूरे संसार में रीप की जा रही है। और परमेश्वर फसल देंगे आत्माओं की भी, और परमेश्वर फसल देंगे जो आपने बीज बोया उसकी भी, प्रभु की महिमा के लिए। उसके बाद हमने ये भी सुना था कि डब्ल्यू वर्ड जो है वो प्रोमिनेंट रहेगा। और हम देखते हैं कि हमें विजडम की तो ज़रूरत है ही है सेवकाई में, लाइफ में, मिनिस्ट्री में, व्यक्तिगत रूप से, लेकिन साथ में वुआन जो वर्ड था जहाँ से शुरुआत हुई कोरोना वायरस की, वो संसार में लोगों को पता लगा कि वुआन नाम की भी जगह है जिसका इनिशियल्स डब्ल्यू से शुरू होते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो प्रभु के अनुग्रह से पूरी हुई है। प्रभु ये बातें क्यों प्रमाणित करते हैं जी? ताकि परमेश्वर के लोग जाने कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। उसके बाद हमने ये भी सुना था कि इजराइल और अमेरिका के इलेक्शंस की प्रेयर की जरूरत है, और डब्ल्यू से वॉशिंगटन भी आता है, वॉशिंगटन डीसी जो है। तो प्रार्थना की जरूरत है। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इवन इन द ईयर 2021 प्रे फॉर इजराइल एंड प्रे फॉर अमेरिका। और अभी लगभग कुछ दिन पहले ही इजराइल की दोबारा से गवर्नमेंट जो चेंज होने की कगार पे आ गई, और मार्च में फिर से इलेक्शन है। तो वी मस्ट कंटिन्यू टू प्रे। और अभी जनवरी में हम जानते हैं कि कैसे अभी 20 जनवरी को जो ऑफिशियली कहते हैं प्रेसिडेंशियल ओथ होगी, एंड वी मस्ट कंटिन्यू टू प्रे फॉर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और सबको लग रहा होगा कि सब खत्म हो चुका है, कोई चारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो अपने भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया है, हमें हार नहीं माननी और हमें लगातार प्रार्थना करने की प्रभु की इच्छा पूरी हो। हालेलुया, परमेश्वर प्रकट करेंगे जी उसे। जब हम भविष्यवाणियों की बात करते हैं मेरे प्रियो, मैं हर साल ये बात जरूर बताता हूँ पिछले कुछ सालों से कि जब भी आप किसी प्रभु के दास के द्वारा, किसी सेवक के द्वारा व्यक्तिगत रूप के लिए, देश के लिए, भविष्य के लिए, किसी भी बात के लिए आप अगर कोई भविष्यवाणी सुनते हैं, आपका और मेरा काम है प्रार्थना करना, और प्रभु का काम है उसे पूरा करना। इसलिए ये मत सोचिएगा कि कुछ भविष्यवाणियाँ जो हुई हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। जो वचन के मुताबिक भविष्यवाणी है वो हाँ और आमीन में अवश्य पूरी होनी है जी। लेकिन कुछ भविष्यवाणियाँ कंडीशनल होती हैं और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी होती है। कुछ भविष्यवाणियाँ डिले हो रही होती हैं, आत्मिक मलयुद्ध हो रहा होता है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं इजराइल की भविष्यवाणी की दोबारा से वो देश बनेगा, और उसके लिए हम जानते हैं आत्मिक मलयुद्ध हुआ किस तरीके से। बहुत सारे यहूदी लोग उससे पहले मरवा दिए गए हिटलर के समय में। लेकिन हमारा काम है प्रार्थना करना। वी मस्ट प्रे सो दैट प्रोफेसी बी फुलफिल। और 1948 में इजराइल दोबारा देश बना। हम जानते हैं कि योना की पुस्तक 3:4 में परमेश्वर ने कहा 40 दिन में मैं 99 को नाश कर दूंगा, ये जाके चिता दो। और योना भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने कहा, योना ने भविष्यवाणी की और प्रचार किया, लेकिन हम देखते हैं कि 40 दिन में 99 नाश नहीं हुआ। इतिहास हमें बताता है 100 साल लगे लगभग 99 को नाश होने के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों ने पश्चाताप किया। इसी तरह 11 दिन की जो जर्नी थी इजरायलियों की, वो 40 साल में बदल गई, उसमें समय लगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, वी मस्ट प्रे ओवर एवरी प्रोफेसी, सो इट कैन गो बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम पीरियड। कई बार आपको ये लगेगा 2021 के लिए भविष्यवाणी हुई थी लेकिन 2022 में जाके पूरी हो रही है। अवश्य पूरी हो सकती है। इट कैन गो ओवर अ टाइम पीरियड, क्योंकि प्रभु का कैलेंडर और हमारे कैलेंडर में फर्क है जी। ही इज द सोवरेन गॉड। जो भविष्यवाणी है प्रभु के हाथ में है, और प्रभु चाहे, जैसे अभी प्रभु ने पॉज बटन दबा दिया कोरोना वायरस की वजह से, पूरा संसार 6 महीने पीछे चला गया। 6 महीने नहीं बल्कि कई साल में कहूँगा, क्योंकि 6 महीने तो रुक गई जिंदगी, लेकिन जो चीज़ें 6 महीने आगे होना था वो 6 महीने पीछे हो गए। तो इसलिए काफ़ी पीछे लोग चले गए। और इसलिए परमेश्वर को पता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्या हिडन में प्लान्स चल रहे हैं शैतान के, और कौन सी काम चल रहे हैं। तो प्रभु को पता है कब इंटरफेयर करना है और कब पोस्टपोन करना है, कब प्रीपोन करना है, कौन सी चीज़ कैसे पूरी करनी है। वी मस्ट नॉट गिव अप ऑन एनी प्रॉफिटिकल वर्ड, एनी प्रॉमिस दैट वी आर क्लेमिंग, और एनी सर्वेंट ऑफ गॉड, एनी चाइल्ड ऑफ गॉड हैज स्पोकन ओवर आवर लाइफ। तो इसलिए आपको हार नहीं माननी है जी। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था जी, हम सब मिलकर जब प्रार्थना कर रहे हैं इस साल के वचन के लिए, तो मैं प्रभु से पूछ रहा था, लॉर्ड प्लीज रिवील लॉर्ड योर विल एंड प्लान। और मैं डरता हूँ, कामता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डायरेक्टली प्रभु ने मुझे रीमा वचन दिया, प्रभु ने दर्शन देकर बातचीत किया, लेकिन जो मुझे इंस्पिरेशन से मिला वो मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ मेरे प्रियो। और मैं उसके ऊपर और प्रार्थना करूँगा, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी प्रार्थना करें। परमेश्वर और आप सबको क्लैरिटी देंगे इस विषय में। लेकिन
जो मैंने अपने स्पिरिट में परसीव किया वो मैं आपको बता रहा हूं। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10 इज द वर्स। उसमें लिखा है, इवन नाउ द एक्स इज लेड टू द रूट ऑफ द ट्रीज, therefore every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire। एम्पलीफाइड में लिखा है, ऑलरेडी द एक्स ब्रैकेट में लिखा है गॉड्स जजमेंट इज स्विंगिंग टुवर्ड द रूट ऑफ द ट्रीज। स्विंगिंग है ना जी। और न्यू किंग जेम्स में लिखा हुआ है इज लेड एट द रूट ऑफ द ट्री। ट्रीज प्लूरल है, ट्रीज है ना जी। तो एक से ज्यादा पेड़। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये प्रभु के लोगों के लिए वचन है कि मैंने देखा प्रार्थना में कि एक कुल्हाड़ी है जो जड़ के ऊपर रख दी गई है और वो तैयार है काटने के लिए कई जड़ों को। वो जड़ जो प्रभु की ओर से नहीं है वो काटी जाएगी इस साल 2021-2022 में। आप देखेंगे जो पेड़ फलवंत नहीं है, जो पेड़ प्रभु की ओर से नहीं लगाया गया, वो काटा जाएगा। एंड वी मस्ट फियर गॉड एंड रेवर गॉड फॉर दैट। और उसके बाद लिखा हुआ है जो फल नहीं अच्छा, डज नॉट बियर गुड फ्रूट, इसमें फल तो लेकर आ रहा है लेकिन अच्छा फल नहीं है, तो वो जो है उसके ऊपर कुल्हाड़ी रखी जाएगी। वो कुल्हाड़ी रख दी गई है ऑलरेडी, न्याय की कुल्हाड़ी जो है। इसमें लिखा स्विंगिंग टुवर्ड द रूट ऑफ द ट्रीज। अगर एक जड़ भी अगर कट जाए तो वो पूरे पेड़ पर असर डाल देती है। तो स्विंग कर रही है मतलब कि जब वो रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, तो कभी भी वो जड़ के ऊपर या जड़ जो है उसके कांटेक्ट में आ सकता है जी। एनी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी कट ऑफ। जैसे एक स्विंगिंग सोर्ड जो है वो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में लगाई, इसी तरीके से स्विंगिंग एक्स है, कुल्हाड़ी है जो पेड़ के नजदीक है और वो चल रही है प्रभु की ओर से। द मोमेंट इट टचेस द रूट इट्स गोइंग टू कट इट ऑफ। तो वो 2 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, 8 महीने 10 महीने भी हो सकते हैं। और प्रभु कई बार टाइम देते हैं कि हम सुधर जाएं, वो तब तक फल अपना अच्छा देने लगे पेड़, ताकि परमेश्वर एक और साल बख्श दे। प्रभु ने पिछले साल अपने भविष्यवक्ताओं को यह वचन दिया था कि 3 साल से, जैसे प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहे हैं पिता से, 3 साल से कोई फल नहीं आ रहा है, 1 साल और दे दीजिए प्रभु, 1 साल और दे दीजिए। लेकिन इस साल से मुझे वर्ड मिला, लैंप जो है लैंप स्टैंड से हटाए जाएंगे जी। और वो स्टार्टिंग होगी इस साल से। जो प्रभु की ओर से नहीं है वो बातें हटाई जाएंगी। वो कलीसियाएं या वो मिनिस्ट्रीज है, वो सेवकाई या वो जो झुंड है, या जो बातें इवन जीवन में हमारे प्रभु की ओर से नहीं है, वो सब चीजों से प्रभु डील करेंगे। 3:12 में अगर आप पढ़ेंगे, हिज विनोइंग फॉक इज इन हिज हैंड एंड ही विल थरोली क्लियर आउट हिज थ्रेशिंग फ्लोर एंड ही विल गैदर हिज व्हीट, ब्रैकेट में बिलीवर्स लिखे हैं एम्पलीफाइड में, इनटू हिज बार्न दैट इज हिज किंगडम, बट ही विल बर्न अप द शेफ, ब्रैकेट में द अनरिपेंटेंट विद अनक्वेंचेबल फायर। देखिए एक फायर होती है जो हमें पवित्र करती है, आग जो हमें शुद्ध करती है, लेकिन ये आग वो है जो सेपरेट कर रही है भूसी को गेहूं से। और हो कह रहा है वहां पर प्रभु के राज्य में प्रभु बढ़ोतरी लेकर आ रहे हैं विश्वासियों की। और मुझे ऐसे दर्शन में प्रतीत हुआ जैसे प्रभु ने आर्म्स फैलाए हुए हैं इस संसार की तरफ, ताकि और आत्माएं आए प्रभु के पास। न्यू सोल्स आर गोइंग टू बी ब्रॉट इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। न्यू पीपल आर गोइंग टू सर्व द लॉर्ड फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स। कई टाइम से वो हॉल्ट हो गया था पिछले 4-5 साल से कि नई आत्माएं नहीं आ रही थी जी प्रभु में, लेकिन अब आप देखेंगे 2021 से कैसे अनुग्रह उंडेला जाएगा नए लोगों के ऊपर। द ईयर ऑफ ग्रेस इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड फॉर द न्यू सोल्स एंड दे आर गोइंग टू बी सेव्ड। और आप देखेंगे आपके जो लव्ड वंस हैं वो भी प्रभु में आएंगे इस साल से, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से, वो उनके ऊपर प्रभु अनुग्रह उंडेलना शुरू करेंगे और प्रभु के प्यार को वो जानना शुरू करेंगे और उनका हृदय सॉफ्ट होना शुरू होगा और वो प्रभु के नजदीकी में आना शुरू होंगे। और उसके बाद जो बैकस्लाइड हुए हैं इस साल से, उनको भी प्रभु जागृत करेंगे। परमेश्वर उनको भी होश में लाना शुरू करेंगे और प्रभु आपकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानेंगे। और आपने अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जो बैकस्लाइड हुआ है, वो परमेश्वर उनके कान में जाकर बातचीत करेंगे, उनको स्वप्न में बातचीत करेंगे और परमेश्वर उनसे अपने वचन के द्वारा और अलग अलग माध्यम से बातचीत करके वापस कहीं ना कहीं से कांटेक्ट होगा आपका। इवन जो क्लासमेट्स जो आपके बिछड़ गए थे कई साल पहले, इवन जो आपके नेबर्स जो बिछड़ गए थे कई साल पहले, इवन जो आपके जान पहचान के लोग जो कई समय पहले बिछड़ गए थे, जो आपको याद नहीं है, सुपर नेचुरल कनेक्शन होगा आपका, ताकि वो प्रभु में आ सके आपके द्वारा प्रभु की महिमा के लिए।
तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अनरिपेंटेंट जो लोग हैं, जो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर उनसे डील करेंगे इस साल, जिनके अंदर पश्चाताप ही नहीं है। और पश्चाताप का सुसमाचार इसलिए बताना बहुत जरूरी है लोगों को, सो दैट पीपल कैन रिपेंट। इवन बिलीवर्स जो अनरिपेंटेंट है, जिन्हें लग रहा है हम बिल्कुल सही चल रहे हैं और वो आत्मिक घमंड है, ये साल वो है जरूरी कि हम चेक करें अपने आप को। लास्ट ईयर हमने सुना था प्रभु के लोगों के द्वारा, इवन जो लोग संडे मीटिंग में आते हैं वो जानते हैं, और प्रभु के भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कि कैसे ये साल प्रभु ने बोला था प्रिपरेशन का साल 2020 जो है। क्यों तैयारी का साल है? क्योंकि 2021 से वर्ल्ड सीन में चेंजेस आने वाले हैं जी। आत्मिक जगत में चेंजेस आ रहे हैं, प्राकृतिक रूप से चेंजेस आएंगे, हर तरीके से चेंजेस आएंगे, और परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग तैयार हों आत्मिक तौर पर। सो लॉर्ड गेव फुल ईयर फॉर हिज पीपल टू प्रिपेयर। संसार को भी प्रभु ने टाइम दिया प्रिपेयर होने के लिए। ये साल, जैसे लास्ट ईयर डब्ल्यू वर्ड प्रोमिनेंट था, इस साल ए वर्ड को आप प्रोमिनेंट देखेंगे। ए वर्ड जो इंग्लिश में अल्फाबेट है, हर साल कोई ना कोई मुझे प्रार्थना में शब्द मिलता है इंग्लिश में जो प्रोमिनेंट होगा इस संसार में। और जो प्रभु के लोगों के लिए, जो प्रभु के भय में चल रहे हैं, उनके लिए अब्राहिम की आशीषें प्रकट होंगी प्रभु की महिमा के लिए। प्रॉफिट अब्राहिम्स चिल्ड्रन, हिज डिसेंडेंट्स विल बी मेड मैनिफेस्ट। जब आप मत्ती 3:9 में पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा, ये मुझे पता है कि कैसे मैं पत्थर से भी अब्राहिम की संतान उत्पन्न कर सकता हूं। और परमेश्वर ऐसा अनुग्रह देंगे कि अब्राहिम की संतान जो इसाक है, वो जो इजराइल है और जो मिस्र है, उसके बीच में क्या फर्क है? इजराइल मतलब जो विश्वासी लोग हैं, उनमें क्या फर्क है? परमेश्वर, मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, डेकेड ऑफ डिफरेंस इज स्टार्टिंग। ये जो युग शुरू हो चुका है, वो डेकेड ऑफ डिफरेंस आपको पता लगता चला जाएगा। परमेश्वर के लोग अलग तरीके से चमकेंगे और प्रभु की महिमा होगी। परमेश्वर एशेस से उठाएंगे और ब्यूटी में बदल देंगे प्रभु की महिमा के लिए। ए फॉर एशेस, और परमेश्वर उसके बाद एशेस से उठाकर और ब्यूटी में बदल देंगे प्रभु की महिमा के लिए। दूसरा राजा 6:1-7, दूसरा एग्जाम्पल जो एक्स का दिया गया है, वहां पर हम देखते हैं कि जो होस्ट है वहां पर, वो एक्स हेड को खो बैठता है। जो कुल्हाड़ी है उसकी पानी में गिर जाती है, और एलिशा भविष्यवक्ता को वो याद करता है, और वो एलिशा से गुहार लगाता है कि मेरी मदद करो, मेरी कुल्हाड़ी जो है, यही तो मेरी लाइवलीहुड है, ये मुझे चाहिए कुल्हाड़ी, क्योंकि इसी से मेरे जो जीवन की जो नई है वो पार होगी, मतलब कि मेरा जो घर बार वो चलता है। और एक्स जो है वो शार्प कटिंग एज है उसकी, तो वो खो दिया उसने पानी के अंदर काम करते हुए। कई बार हम दुनिया में इतने बिजी होते हैं, अपना अभिषेक खो बैठते हैं, अपनी लाइवलीहुड भी एक बार खो बैठते हैं हम। कितने लोगों ने इस साल अपनी रोजी रोटी खो दी, कितने लोगों ने बीते सालों में अभिषेक खो दिया, दे लॉस्ट द एनॉइंटिंग। लेकिन इस साल भविष्यवक्ताई अभिषेक की गाइडेंस के द्वारा और भविष्यवक्ताओं की अगुवाई में, परमेश्वर की अगुवाई में, वो जो लॉस्ट एनॉइंटिंग है वो रेस्टोर होगी प्रभु की महिमा के लिए। जो लॉस्ट कॉलिंग है वो वापस आनी शुरू होगी जी प्रभु की महिमा के लिए। और जो जील है प्रभु के लिए वो फिर से उत्पन्न होनी शुरू होगी जी। और परमेश्वर वो गाइड करेंगे, वो कुल्हाड़ी दोबारा आए, ताकि जो चीज काटनी आवश्यक है वो कटे और परमेश्वर के लोग प्रभु के अधिकार में चले। नेक्स्ट पॉइंट, अथॉरिटी इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड। ए फॉर अथॉरिटी, सुपर नेचुरल अथॉरिटी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उस अधिकार में दुष्ट की ताकतें भागेंगी, बीमारियां दूर होंगी जी, और मूसा और एलिया की तरह अभिषेक उतरेगा, जो अंतिम समय का अभिषेक है प्रभु की महिमा के लिए। प्रॉफिट मोसेस एंड प्रॉफिट एलाइजास मेंटल इज गोइंग टू डिसेंड अपॉन मेनी। इस साल से आप देखेंगे मेंटल्स उतरते हुए लोगों के ऊपर, वो जो चादरें हैं वो उतरनी शुरू होंगी अलग अलग भविष्यवक्ताओं को। और इस साल हमें पहले 2 साल पहले ये वर्ड आया था कि डैनियल की पुस्तक का समय आ रहा है अब प्रज्वलित होने का, और प्रकाशित वाक्य का। लेकिन अब समय है, और लास्ट ईयर हमने देखा था एजरा की पुस्तक के बारे में, लेकिन अब समय है कि इस साल से हम अमोस की पुस्तक के ऊपर हम मनन करें। ए फॉर अमोस आप याद रखिएगा जी। अमोस की भविष्यवाणियां हमें पढ़नी जरूरी है, और अमोस की पुस्तक में क्या लिखा है मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं खुद उस पर दोबारा अध्ययन करूंगा जी, कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं अमोस भविष्यवक्ता के द्वारा। एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और मैंने एक प्रार्थना में ऐसा महसूस किया कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो है जजमेंट सीट पे बैठे हुए हैं,
और उनके हाथ में हैमर है, और वो जैसे एक जज ऑर्डर ऑर्डर कहता है, उस तरीके से परमेश्वर ने एक बार हथौड़ा मारा डेस्क के ऊपर, और पूरा जो कोर्ट में साइलेंस हो गई। लेकिन अमेजिंग बात क्या थी, उनके लेफ्ट साइड में मैं देखता हूं, मेरे राइट था वो, प्रभु का लेफ्ट था, और प्रभु यीशु मसीह खड़े हैं, और वो एडवोकेट की तरह खड़े हैं अपने लोगों के लिए। लॉर्ड इज गोइंग टू बी एन एडवोकेट, ए फॉर एडवोकेट फॉर हिज पीपल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आपके खिलाफ कोई एक्यूजेशन आए, ए फॉर एक्यूजेशन, लॉर्ड इज गोइंग टू बी एडवोकेट दिस ईयर फॉर यू। और परमेश्वर आपके लिए फाइट करेंगे, कोई एक्यूजेशन आपके खिलाफ सफल नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इवन अमेरिका में भी इस बात को आप प्रकट होते हुए देखेंगे। प्रभु की महिमा के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करनी है। भजन संहिता 75 का 7, भजन संहिता 76 8 और 9, इजाया 33 22, 66 का 16, इब्रानियों 12 23, ये सब आयतें हमें बताती हैं परमेश्वर जो न्याय के सिंहासन के सामने, ही इज द ट्रू जज। पहला यूहन्ना 2 का 1 में आप पढ़ेंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे एडवोकेट है, हमारे वकील है। हालेलुया। रोमियो 13:11 के मुताबिक ए फॉर अवेकनिंग का साल होगा ये। परमेश्वर जागृत करेंगे लोगों को अपने दूसरे आगमन को लेकर। परमेश्वर जागृत करेंगे कई कलीसियाओं को। परमेश्वर जागृत करेंगे सोए हुए विश्वासियों को। परमेश्वर जागृत करेंगे जितने भी लोग खो गए हैं संसार में। मैंने आपको बताया जैसे बैक स्लाइडर्स हैं, उनको प्रभु जागृत करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। इवन आपके रिश्तेदार आपके पास प्रार्थना कराने आएंगे प्रभु की महिमा के लिए। आपके नेबर्स आपके पास आएंगे, आपके कोलीग्स आपसे पूछेंगे प्रभु के बारे में। उसमें लिखा है रोमियो 13:11 में, डू दिस नोइंग द टाइम दैट इट इज ऑलरेडी द आवर फॉर यू टू अवेकन फ्रॉम स्लीप, फॉर नाउ सैल्वेशन इज नियरर टू अस देन व्हेन वी फर्स्ट बिलीव्ड। हालेलुया। हमने जब शुरुआत में विश्वास किया था, अब कितना नजदीक है हम अपने उद्धार के पूरे कार्य को देखने के लिए। आप कहेंगे हमें तो उद्धार मिल चुका है, हमने तो मुक्ति के दाता कबूल कर लिया प्रभु को, लेकिन मेरे प्रियो अभी शरीर को महिमित होना अभी बाकी है, तब उद्धार का पूरा काम होगा। इफिसियों 5:14 में, for this reason it says, awake sleeper and arise from the dead and Christ will shine on you। मसीह आपके ऊपर चमकेंगे जब आप जागृत हो जाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। तो जागृति की शुरुआत इस साल से आपको नजर आनी शुरू होगी प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा अवेकनिंग के ऊपर मैसेज और राइज के ऊपर मैसेज जो है परमेश्वर कह रहे हैं। इजाया 60:1 और 2 के मुताबिक इस साल परमेश्वर चाह रहे हैं कि उनके लोग उठें। राइज एंड शाइन फॉर लाइट इज कम। जब पूरे संसार में अंधकार होगा, हाहाकार होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर महिमा उदय होगी। सो वी मस्ट अराइज टू द ओकेजन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। योर एक्यूजर, द एक्यूजर ऑफ द ब्रेदरन शैल बी डेल्ट विद सीवियरली बाय द लॉर्ड। जो भी इल्जाम लगा रहे हैं वो शैतान का काम है इल्जाम लगाना। आप उन्हें माफ कर दीजिए और प्रभु के हाथ में दे दीजिए हर एक चीज। दिल में आप कुछ मत रखें किसी के लिए। लॉर्ड इज गोइंग टू डील विद एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ सेटल करेंगे ब्यूटीफुली। हालेलुया। डिवाइन इंटरवेंशन, ईयर ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, एंड इम्पॉसिबल विल बिकम पॉसिबल। आपको कोई बात असंभव लग रही है, इस साल आप देखेंगे आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा, अद्भुत फेथ का गिफ्ट उतरेगा और वो इम्पॉसिबल पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। जब मैंने आपको बताया कि प्रभु के हाथ जैसे आउटस्ट्रेच्ड हैं और प्रभु भीड़ की भीड़ मैंने देखा प्रभु की तरफ भाग रही है, उसका एक और मतलब मुझे समझ आया कि कई लोगों को प्रभु अपने पास बुला लेंगे। Many will be called home because Lord loves them. He wants his people to be with him forever। आने वाली घटनाओं की वजह से, ताकि वो लोग संसार में वापस न जाएं या घबरा के कुछ ऐसा कदम ना उठाएं जो प्रभु के मुताबिक नहीं है। परमेश्वर उन्हें रेस्ट देंगे अपने साथ उनके कामों से। And we must pray for them. Especially elderly people need lot of prayer for life extension। जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको लंबी उम्र दें और कोई भी मृत्यु की छाया उनके ऊपर ना आए। जो समय प्रभु का नियुक्त है उससे पहले कोई भी संसार को ना छोड़े प्रभु की महिमा के लिए। वी मस्ट प्रे फॉर दैट। स्पिरिट ऑफ डेथ को रिब्यूक करें। मैं 3 साल से बात बोल रहा हूँ, जो अचानक मृत्यु हो रही है और जो असमय मृत्यु हो रही है उसके लिए हमें फाइट करना, उसके लिए हमें प्रेयर करनी है जी। वी मस्ट बाइंड एंड वी मस्ट रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ डेथ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उसके बाद इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। उसके बाद क्या लिखा जी, फ्रॉम
सेंट एंड्रियास फॉल्ट लाइन के बारे में भी, ए फॉर एंड्रियास है, सेंट एंड्रियास फॉल्ट लाइन जो अमेरिका में कैलिफोर्निया में, उसके लिए आप प्रार्थना करें। समय बहुत नज़दीक है अमेरिका का हिलाया जाना, ए फॉर अमेरिका का हिलाया जाना, और जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये 3 देश जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 के इनिशियल्स ए से शुरू है, चाहे वो 21 हो चाहे 22 हो, मुझे नहीं पता कब, लेकिन कई सालों से प्रभु ये वचन दे रहे हैं, एंड वी मस्ट प्रे। अब कई लोग कहते हैं ये तो जजमेंट बता रहा है जी, ये तो न्याय बता रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ न्याय किसके लिए है। गॉड इज अ लविंग गॉड, एज पर जर्माया 31:3, हिज लव इज एन एवरलास्टिंग लव, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव, प्रभु ने कहा। लेकिन बाइबल हमें यह भी सिखाती है, हिज जजमेंट्स आर रिडेम्पटिव इन नेचर, हिज जजमेंट्स आर रिडेम्पटिव, ही इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। तो वचन में लिखा हुआ है अंतिम दिन जो है वो सोदोम और गोमरा की तरह है, सो और लूत के समय और नूह के समय के बराबर है जी। तो परमेश्वर क्या करेंगे जी, अपने लोगों की शुद्धि लेंगे, सुरक्षा देंगे, उनको शिरोमणि ठहराएंगे, उनको प्रज्वलित करेंगे, उनके ऊपर प्रभु की महिमा उतरेगी, लेकिन संसार में घोर अंधकार होगा, ये वचन बता रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैसेज, हमें वचन को समझना और इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है कि हम सही तरीके से उसे समझें। हालेलुया। ए फॉर ऑस्टेरिटी, यूरोप में आप फिर देखेंगे जैसे इंग्लैंड में ब्रेक्जिट हुआ, वही बात शुरू होगी और ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाएंगे जी 21 और 22 में, और उसके बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन ये मुझे वर्ड मिला, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये और एक्सीडेंट की दुष्ट आत्मा को रिब्यूक करना जरूरी है, चाहे वो प्लेन एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो कार एक्सीडेंट्स हो। तो इस साल जो है परमेश्वर 2021 में अपने लोगों को हर तरह के एक्सीडेंट से बचाएंगे। ए फॉर एंजल्स, तो परमेश्वर के जो एंजल्स हैं उनकी आवाजाही बढ़ जाएगी, एंजल्स का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा जी, और इसलिए हमें प्रार्थना करनी है। सेम टाइम ए फॉर एलियंस जो हैं, एलियंस की खबरें आप ज़्यादा सुनेंगे और उनके प्रमाण और मिलेंगे कि किस तरीके से वाकई में एलियंस हैं कि नहीं, इसकी चर्चा बढ़ जाएगी, एंड वी मस्ट प्रे ओवर इट। और एरोगेंट, ए फॉर एरोगेंट विल बी डेल्ट विथ, एरोगेंट जो लोग हैं उनसे प्रभु डील करेंगे जी। और ए फॉर अपीयरेंस ऑफ गॉड, बहुत से लोग प्रभु का दर्शन पाएंगे और गवाही देंगे कि वाकई में उन्होंने प्रभु को पहली बार देखा, कि परमेश्वर उनको प्रकट हुए जी। मेरी ये प्रार्थना है जितने भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं वो प्रभु के दर्शन पाएं और प्रभु के गवाह ठहरे। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय पहली 10 आयतों के मुताबिक। ए फॉर एडिशन, आपकी प्रॉपर्टी में, आपकी लैंड में, आपके फाइनेंसेस में, जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं उनकी मिनिस्ट्री में, आत्माओं में, आपके हेल्थ में, हर तरीके के ये साल अच्छे एडिशन का होगा प्रभु की महिमा के लिए। ए फॉर एशिया, एशिया के प्रेयर की जरूरत है इस साल। प्रे फॉर एशियन नेशंस दिस ईयर स्पेशली, कि प्रभु का हाथ रहे और परमेश्वर अनुग्रह दिखाए जी। उसके बाद अगर हम देखें, अबंडेंस ओवरफ्लो करेगा जी। जिन लोगों ने बीज बोया है, जो प्रभु की बाट जो रहे हैं, जो those who are waiting on the Lord and those who are praying in tongues, they are going to flow in abundance for the glory of God. परमेश्वर आपके आत्मिक स्तर को बढ़ाएंगे, आप अद्भुत रीति से, बहुतायत से आप बढ़ेंगे। उसके बाद एबॉमिनेशन जो है वो बढ़ेगा संसार में, ये भी आप देखेंगे होते हुए। प्रभु के प्रति जो घृणित वस्तु है वो उसका काम, जैसे एंटी क्राइस्ट है, फॉर एंटी क्राइस्ट है जी, उसकी जो आत्मा का काम आप वो प्रकट होते हुए देखेंगे अलग अलग तरीके से इस संसार में। तो एबॉमिनेशन और डेसोलेशन जो लिखा हुआ है जी, तो एबॉमिनेशन जो वर्ड है वो घृणित काम जो है प्रभु को पसंद नहीं है, वो बढ़ेंगे और लोग उस पर दलील देंगे कि वो सही है। वी मस्ट प्रे फॉर इट। ए फॉर अलायंस, एक तरफ होली अलायंस होगा प्रभु के लोगों का जो एक मन के लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ अनहोली अलायंस है जो प्रभु का नाम तो ले रहे हैं लेकिन प्रभु के मुताबिक नहीं चल रहे हैं जी। इवन कंट्रीज के बीच में अनहोली अलायंस। तो वी मस्ट प्रे फॉर इवन नेशंस ऑफ लाइक माइंडेड, जो शीप नेशंस है वो अलग होंगे, उनका एक मत होगा, जो प्रभु की ओर से जो नहीं चल रहा है उनका देशों का एक अलग मत होगा जी। और जिन्होंने एबल की तरह सेक्रीफाइस चढ़ाया है जी, उनकी एक्सेप्ट होगी सेक्रीफाइस। जो एबल की तरह जिन्होंने बलिदान चढ़ाया है अभी तक, ओ 2021 यू आर गोइंग टू रीप द रिवॉर्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और अटैक के खिलाफ हमें प्रार्थना करनी है। वी मस्ट प्रे अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ अटैक in any way by demonic forces, by negative forces in our life. Every day cut off those negative words spoken against you. जो नकारात्मक शब्द आपके खिलाफ बोले जा रहे हैं उनको आप कैंसिल करें प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Year of victory for God's people in many areas.
इस साल परमेश्वर आपको जयवंत बनाने जा रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में जी, प्रभु की महिमा के लिए। कईयों की कई क्षेत्रों में स्ट्रगल खत्म होगी और वो खुद गवाही देंगे, वाक्य में प्रभु ने मुझे जयवंत बनाया प्रभु की महिमा के लिए। Along with persecution, new souls will come into the kingdom. Harvesting season, ये मैंने पहले ही बताया आपको। Along with persecutions, सतावट की आप खबरें और सुनेंगे और पढ़ेंगे जी। लेकिन याद रखिएगा, प्रेरितों का काम 4 अध्याय चाबी है जी। जहाँ सतावट बढ़ी, वहाँ पर सतावट बढ़ने से वहाँ पर प्रभु की महिमा और चिन्ह चमत्कार और हियाब और बढ़ता चला गया, प्रभु का राज्य और बढ़ता चला गया। नेचर विल ट्रिवेल, और ये जो अर्थक्वेक अभी आया क्रोएशिया में, ये एक साइन है ईयर एंड का। आने वाले समय में जो यूरोप में हलचल होने वाली है, खाली प्राकृतिक रूप से नहीं, पॉलिटिकल भी और जो राजनीतिक तौर पर और प्राकृतिक तौर पर और पूरे संसार में जो आने वाली आपदाएं हैं जी, तो वी मस्ट प्रिपेयर फॉर इट। ये खाली जो वायरस आया है कोरोना, ये परमेश्वर ने झलक दिखाई अपने लोगों को, ताकि वो प्रार्थना करें और आने वाले समय के लिए तैयार रहें, ताकि आने वाले वायरस और जो चाहे वो अर्थक्वेक्स हो, चाहे वोल्केनोज हो, चाहे सुनामी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आने वाले महीनों और सालों में वी मस्ट प्रे फॉर इट कि जो प्रभु की ओर से नहीं है बातें वो ना हो, और परमेश्वर अपने लोगों को संभाल के रखें और सब विश्वासियों के बने रहें परमेश्वर के प्रति। ये साल आर्मी के राइजिंग ऑफ द आर्मी, दैट इज स्पिरिचुअल आर्मी ऑफ द लॉर्ड इज गोइंग टू राइज अप। जैसे आप नेचुरल आर्मीज को वर्ल्ड में देखते हैं बैटल के लिए तैयार होते हुए, वैसे वैसे स्पिरिचुअल आर्मी प्रभु की खड़ी होगी। तो स्पिरिचुअल आर्मी जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी नेचुरल में, आत्मिक जगत में मलयुद्ध बढ़ेगा और प्रभु की आत्मिक आर्मी तैयार हो रही है जी। गिडियोन्स आर्मी, मैं उस पर भी कभी वचन डिस्कस करूंगा जी, प्रभु ने चाहा तो। गिडियोन्स आर्मी, जोशुआ's आर्मी एंड जोएल्स आर्मी, ये 3 आर्मीज हैं प्रभु की खास करके जो खड़ी हो रही है। और भी हैं प्रभु की कई आर्मीज, लेकिन ये 3 आर्मीज परमेश्वर खड़ी करने जा रहे हैं आने वाले समयों में। परमेश्वर के लोग जो योद्धा हैं, जो शूरवीर हैं, वो खड़े होंगे प्रभु की महिमा के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परमेश्वर की एनॉइंटिंग मैनिफेस्ट करेगी। परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा उनके लोगों के ऊपर, ऐसा अभिषेक जो उन्होंने अभी तक चखा नहीं है जी। दिस इज द ईयर ऑफ द एनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड, मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनॉइंटिंग ऑफ इन डिफरेंट रेल्म्स, इन डिफरेंट रेल्म्स। चाहे आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, आपकी मिनिस्ट्री हो, आपकी फैमिली हो, आपकी व्यक्तिगत लाइफ हो, हर एरिया में हमें एनॉइंटिंग की जरूरत है। और प्रॉफिटिकल और एपोस्टलिक एनॉइंटिंग की जरूरत है। ए फॉर एपोस्टल्स, तो आप और भी बातें प्रभु आपको प्रकट करेंगे, कौन कौन सी बातें हैं। ये मैंने आपको कुछ ही वर्ड्स बताए हैं ए से, लेकिन आप याद रखिएगा हम सबको प्रार्थना की जरूरत है। कीप डिक्रीइंग द वर्ड ऑफ गॉड। हमने लास्ट ईयर सुना था, डिक्री द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड। और जब आप डिक्री करेंगे, वो एक प्रिंसिपल है, आत्मिक प्रिंसिपल है, परमेश्वर आप पर अनुग्रह उंडे लेंगे, परमेश्वर आप पर दया उंडे लेंगे। मैं आज भी जब प्रार्थना कर रहा था तो मैंने आत्मिक मलयुद्ध होते हुए देखा, परमेश्वर के फरिश्तों और अंधकार की ताकतों के बीच में। और बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे प्राकृतिक रूप से आप